बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं सर हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, 400 पर अटक गए, हमने सब कुछ पढ़ लिया पर इंक्रीज नहीं हो रहे। तो मेरे साथ भी यही हुआ था नीट 22 के अंदर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे मार्क्स भी 400 450 यहीं पर स्टक हो रहे थे और नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे थे। बहुत कोशिश कर रहा था पर मुझे गलतियां पता नहीं चल रही थी। फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने जो गलतियां उनको एनालाइज करा और वो मैं क्या क्या चीज़ें अपने आप के अंदर इंट्रोड्यूस करी ताकि वो चीज़ें मेरी अच्छी हो सकें, वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान, करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्सी तेलंगाना। सो गाइज सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो अब लास्ट के 40 डेज बचे इनको अंदर आपको क्या करना है, बहुत स्मार्टली इनको यूज करना है। आपका एक एक दिन एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला काम है आपका पेपर एनालिसिस। आप अब पेपर जो भी दे रहे हो उसको एनालिसिस करो। एनालिसिस ऐसे करना है कि सिली मिस्टेक कौन सी करी है, आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कौन सी करी है, ये चीजें आप चेक करो। तुक्के से कौन सा सही हुआ है, क्योंकि ये सारी गलतियां हैं। इन गलतियों को अगर आप सुधारोगे नहीं तो आपके मार्क्स कभी इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि यही गलती आपको कहीं ना कहीं पीछे ले रही है। आपको पता है एक एक मार्क्स पे 2-2 हज़ार बच्चे होने वाले हैं नीट 2025 के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ है कि जो भी गलती करो उसको एक डायरी में लिखो, एक डायरी बनाओ सेपरेट। अभी आपका टाइम है, मैंने खुद ने एक डायरी बनाई थी। डायरी के अंदर आप गलतियां लिखो कि यार ये सिली मिस्टेक से मेरी गलती हुई है, ये कॉन्सेप्चुअल गलती हुई है, क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, उसका आंसर क्या है, वहाँ लिखो। क्योंकि यही टाइम है आपके मेमोरी को बार बार रिक्रिएट करने का कि कहाँ गलती हो रही है, उसको मैं एनालाइज करूँ और उसको सही करूँ। ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जब आप नेक्स्ट एग्जाम देने जाओ तो उस डायरी को खोलो सुबह और देखो अच्छा मैंने ये सिली मिस्टेक गलती करी है, ये वाली गलती मैंने ऐसे करी है, करेक्ट नोट करेक्ट नहीं पढ़ा था, नोट ठीक है, और जो है नोट गोला नहीं लगाया था। तो आप क्या करना, जो भी क्वेश्चन पढ़ो तो उस पर गोला लगाओ कि भाई क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, रॉन्ग पूछा है कि नॉट रॉन्ग पूछा है। तो वो आप करोगे तो आपकी वो गलतियां नहीं होंगी। इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं और बहुत रिग्रेट होता है बाद में कि आपकी जो रैंक है वो एक क्वेश्चन की वजह से कितनी पीछे चली जाती है। तीसरी चीज़ आपकी टेस्ट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देनी है। आपके जो टेस्ट हो रहे हैं उसको इंक्रीज कर दो, फ्रीक्वेंसी को। जो अभी आपको डेली एक टेस्ट देना है, आपके पास टाइम कम है, डेली एक टेस्ट दो। अप्रैल पूरा बचा है, जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे कॉन्सेप्चुअली जो क्वेश्चन रॉन्ग होने वाले हैं वो आपके सही होने लग जाएंगे और आप कहीं ना कहीं औरों से आगे बढ़ोगे। चौथी चीज़ आपको एग्जाम देने से पहले डायरी देखनी, मैंने बता दिया है। फिफ्थ चीज़ है कि अगर आपको एग्जाम देते समय कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको गोला बना दो, उस क्वेश्चन को गोला बना दो और 2 से 3 राउंड में पेपर करना है। पहले राउंड में जो सिंपल इजी क्वेश्चन है वो करने, उसके बाद जो बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको गोला बना दो। बिकॉज जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले जो सिली क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन है उनको आंसर टिक करके आगे बढ़ना, ताकि अपन पहले सिलेक्शन लें। अपना पहला मोटो होना चाहिए सिलेक्शन लेना, उसके बाद अपनी रैंक अच्छी करना। तो सबसे पहला टारगेट अपन को जितने भी ईजी क्वेश्चन उन सबको कर दो फर्स्ट राउंड में और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ो। उसके बाद जब सेकंड राउंड के अंदर आप आओगे तो जो गोले वाले क्वेश्चन है उनको करो और उसके अंदर भी कई क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल तुम्हें हवा भी नहीं लग रही, उनको क्रॉस कर दो, ताकि जब थर्ड राउंड में अगर तुम्हारे पास टाइम बचेगा तो वो क्वेश्चंस करो, अदरवाइज मत करो, बिकॉज वो क्वेश्चन तुम्हें नेगेटिव मार्किंग भी दे सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से एक फॉलो रूल अप करना है। इसके बाद मैं आपको कहूंगा कि अपनी जो भी गलतियां उसको डायरी में लिखनी है और उस सबको एनालाइज करना है, ताकि नीट 2025 से पहले आपकी जितनी भी गलतियां उस डायरी के अंदर आ जाएंगी और आप नीट से पहले एक रात पहले वो सारी गलतियां देखनी कि अच्छा मैंने ये गलती करी है, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, रॉन्ग नो नहीं पढ़ा, ठीक है, अंडरलाइन नहीं करा, जो भी क्वेश्चन करो ऑप्शन एलिमिनेशन से करो। तो ये छोटी छोटी चीजें बारीकी हैं जो आपको कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। सो थैंक यू सो मच। दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प और क्वेरी यू कैन डीएम मी पर्सनली और माय इंस्टाग्राम अकाउंट @medicopathan और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट रिलेटेड टू नीट 2025 काउंसलिंग। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।